अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। एक बार फिर से मैं आपको वेलकम करता हूँ यूट्यूब कमाल में। एमएस ऑफिस के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं हेडर्स के बाद जो हमारे अगले ऑप्शन हैं जो हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट किए थे पेज तक। उसके बाद टेक्स्ट बॉक्स भी हमने पढ़ा था कि उसमें हम फॉर्मेटेड टेक्स्ट किस तरीके से रख सकते हैं और उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे जो ऑप्शंस आते हैं वो वर्ड आर्ट आ जाएंगे, उसमें उसमें कुछ पार्ट्स आ जाएंगे, डेट एंड टाइम वगैरह उसमें आ जाएंगे। तो वो ड्रॉप कैप वगैरह भी हम पढ़ लेते हैं आज। सबसे पहला हमारा जो आता है हमारा क्विक पार्ट्स आता है। क्विक पार्ट्स में क्या होता है, लाइक मैं कोई पेज क्रिएट करना चाहता हूँ या फिर कवर पेज बनाना चाहता हूँ या फिर कोई ऑथर नेम वगैरह कुछ देना चाहता हूँ बुक के लिए, कुछ भी मतलब देना चाहता हूँ कोई ऐसी चीज़, लेकिन चाहता हूँ उसका अलग अलग फील्ड हो उसकी। तो उसके लिए मैं क्विक पार्ट का यूज़ करूँगा। इनको यूज़ करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो आप उसको कहाँ पर रखना चाहते हैं, कहाँ पर इंसर्ट करवाना चाहते हैं, वहाँ पर अपना कर्सर ले जाएं। जैसे कि मैं चाहता हूँ मैं यहाँ पर इंसर्ट करवा दूँ उसको नेक्स्ट लाइन के थोड़ा सा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या ऐड करवाना चाहता हूँ, यहाँ पर मैं टाइटल वगैरह कुछ भी एक दे देता हूँ। यहाँ पर मैं आऊँगा, ऑटो टेक्स्ट है, अगर आप ऑटो टेक्स्ट लेना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप फील्ड भी ले सकते हैं। यहाँ पर आने के बाद आप एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट में आप जो है समरी खुलासा कहते हैं कि उसमें आप दे सकते हैं अपने किसी मैगजीन के बारे में, बुक के बारे में, वो किस लिए लिखी जा रही है, किस लिए बुक लिखा गया है। तो यहाँ पर आप एब्स्ट्रैक्ट में ऑथर, कैटेगरी, कमेंट्स, कंपनी, एड्रेस वगैरह ये सब आप इसमें यूज कर सकते हैं। तो मैं इसमें ऑथर यूज कर रहा हूँ। अब ऑथर यूजर आ गया है कि यूजर है ऑथर। बाय डिफॉल्ट आपका जो यूजर नेम होगा अकाउंट का, यूजर अकाउंट का नेम होगा वो आ जाएगा, लेकिन अगर आप इसको चाहे चेंज कर सकते हैं तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ, ठीक है। मैंने इसको जैसे ही चेंज कर दिया तो ये ऑथर चेंज हो गया। अब मैं इसको यहाँ पर फॉर्मेट भी कर सकता हूँ, इसका कलर वगैरह चेंज कर सकता हूँ होम में जाकर, क्योंकि टेक्स्ट है। मैं यहाँ नीचे आता हूँ, अब मैं ऑथर नेम तो मैंने दे दिया, ठीक है। जब भी मैं यहाँ आऊँगा यहाँ पर ऑथर मुझे पता चल जाएगा ये ऑथर नेम है। तो अब मैं इसको नीचे या ऊपर कहीं पर भी ले जा सकता हूँ, ये मेरे ऊपर है। मैं जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने इसको ऊपर ड्रैग कर दिया है। अब मैं इसके बाद कुछ और अगर इंसर्ट करवाना चाहता हूँ अपने डॉक्यूमेंट में तो वो भी कर सकता हूँ। मैं इसके जो है ऐसा करूँगा कि इसके सामने ही यहाँ पर अगर ऑथर के बाद में उसका टाइटल दे दूंगा, बुक का टाइटल। ऑथर इधर दे दिया तो बुक का टाइटल मैं इधर देना चाहूँगा, तो इसके लिए मैं यहाँ पर आऊँगा और डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी में जाने के बाद उसकी प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए मैं यहाँ से उसकी जो है टाइटल का उठाऊंगा। स्टेटस है, सब्जेक्ट है, पब्लिश डेट आप ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर टाइटल दे दिया तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ बेसिक कंप्यूटर, ठीक है। बेसिक कंप्यूटर बुक का नाम, ठीक, यहाँ पर हो गया है। उसके बाद मैं इसको अगर एब्स्ट्रैक्ट देना चाहूँ कि इसके बारे में कुछ लिखना चाहता हूँ तो क्या करूँगा, मैं सबसे पहले यहाँ पर रेंडमली टेक्स्ट लाता हूँ ताकि उस टेक्स्ट को कॉपी करके मैं उसके अंदर लिख सकूँ। तो मैं कॉपी नहीं करूँगा, इसको कट कर दूंगा। कट होने के बाद मैं एब्स्ट्रैक्ट लेकर आता हूँ। इस पर मैं एब्स्ट्रैक्ट को थोड़ा सा ऊपर रख लेता हूँ, यहाँ पर रखूँगा, स्टार्ट यहाँ से करूँगा एब्स्ट्रैक्ट रखना, और यहाँ से इसको ये कवर पेज की तरह तैयार हो रहा है, ठीक है। कवर पेज अलग से हम अच्छा सा बनाएंगे, उसमें इमेजेस होंगी, पिक्चर्स होंगी, लेकिन अभी मैं इसमें आपको क्विक पार्ट के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। इसके अंदर अब लिखना है हमें, तो देखिए ये लिखा जा रहा है, लेकिन मैं इसके अंदर ही लिखना चाहता हूँ, ये बाहर साइड ना हो, इसलिए मैं डबल क्लिक करके इसको कंट्रोल V कर लूंगा। अब जो भी है ये टेक्स्ट इसके अंदर आ गई है, देखें सारी टेक्स्ट मेरी एब्स्ट्रैक्ट के अंदर आ गई है। मैं इसको डिज़ाइन करना चाहूँ तो मैं होम में इसको डिज़ाइन कर सकता हूँ। एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से हम होम में इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। मैं इसको सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट को डिज़ाइन करना चाहता हूँ तो ये एब्स्ट्रैक्ट सिर्फ डिज़ाइन हो जाएगा। इसको आप सिलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ पर होम में आने के बाद आप इसके साथ कलर वगैरह जैसे कि डिफ़ॉल्ट कलर्स हैं अभी वो चेंज कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा ब्लू लाइट कर देता हूँ, या ये ठीक रहेगा, ठीक है। तो इसका फॉन्ट भी मैं बढ़ा देता हूँ थोड़ा सा, और बोल्ड अच्छा रहेगा, या बोल्ड नहीं करते बस ऐसे ही, ठीक है। तो थोड़ा सा एडिट मैंने इसको कर दिया है, एब्स्ट्रैक्ट हमारा आ गया। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद पब्लिश डेट आप दे सकते हैं। पब्लिश डेट किस तरीके से, मैं इस साइड आऊँगा और उसको पब्लिश डेट दे दूँगा यहाँ पर, ये ठीक रहेगा। इंसर्ट में आने के बाद पब्लिश डेट, और यहाँ पर
पब्लिश डेट ये रहे, ठीक है। पब्लिश डेट में आपका पूरा कैलेंडर आ जाएगा, यहाँ पर से आपको सिलेक्ट करनी होगी टुडे है या कोई बैक में जाना है या आगे जाना है। आगे तो नहीं जाएंगे लेकिन बैक में चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 20 दिसंबर में इसको जो है वेडनेसडे 22/2019 मैं कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने इसकी पब्लिश डेट भी दे दी। इसके बाद अगर कमेंट वगैरह लास्ट में देना चाहते हैं तो वो आप देख सकते हैं यहाँ पर आकर एब्स्ट्रैक्ट, इसका भी आप एब्स्ट्रैक्ट कह रहा हूँ, कमेंट के सेक्शन में आकर इसको आप देख सकते हैं। कंपनी नेम था वो हम भूल गए, कंपनी नेम में यहाँ पर सेंटर में ऐड कर देता हूँ। यहाँ पर कंपनी नेम ये रहा कंपनी नेम। तो कंपनी नेम देने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर मैं नाम लिख लेता हूँ, जैसे कि मेरे चैनल का नाम है मैं वही यहाँ पर लिख लेता हूँ, ठीक है। तो ये कंपनी नेम हो गया। इसी तरीके से कंपनी को हम किस तरीके से डिज़ाइन करेंगे आपको पता है, डिज़ाइनिंग करना, टाइटल वगैरह को फॉर्मेट देना, सिलेक्ट करना है इसको, यहाँ पर रखता हूँ मैं, इसको हेडिंग 1 दे देता हूँ डायरेक्टली, बस ये मेरा कंपनी नेम टाइटल मिल गया। तो इस तरीके से कवर पेजेस, मैगजीन के पेजेस जो होते हैं, बुक्स से होते हैं, कॉपीज के होते हैं, रजिस्टर्स होते हैं उनके या फाइल के होते हैं, आप डिज़ाइन कर सकते हैं कुछ पार्ट्स को यूज़ करते हुए। तो कुछ बाद हमारा जो ऑप्शन आएगा वो दूसरा देखते हैं क्या है, ड्रॉप कैप होगा। ड्रॉप कैप्स को इस तरीके से यूज़ करेंगे, मैं एक न्यू पेज लूँगा और उस पेज को काम करेंगे उसका। यहाँ पर आने के बाद देखिए ड्रॉप कैप क्या है, अभी यूज़ हो रहा होगा, नहीं ड्रॉप कैप से पहले वर्ड आर्ट है, सॉरी। वर्ड आर्ट क्या है कि आर्ट, आपको पता है आर्ट कैसे कहते हैं, हर उस चीज़ को जो हाथ से बनाई गई हो, आर्टिस्ट कहते हैं उसको जो हाथ से बनाए, या फिर अपने मतलब अपनी पूरी बॉडी के से किसी न्यू चीज़ को जनरेट करे यानी कि बनाए। लाइक अब सिंगर्स भी आर्टिस्ट हो गए, म्यूजिशियंस भी आर्टिस्ट हो गए, क्योंकि म्यूजिशियंस भी अपने हाथों से ही म्यूजिक तैयार करते हैं, सिंगर अपने गले से खूबसूरत आवाज़ निकालते हैं, एक्टर्स अपने एक्सप्रेशंस को, अपने फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज को यूज़ करते हुए एक्टिंग करते हैं। तो कॉमेडियन भी अगर स्टैंडिंग कॉमेडियन करते हैं तो वो भी अपनी बॉडी को यूज़ करते हैं। तो आर्टिस्ट वो शख्स जो वो अपने हाथों से या अपनी बॉडी के किसी भी हिस्से से कोई चीज़ जनरेट करे उसको आर्टिस्ट कहते हैं। तो यहाँ पर वर्ड आर्ट है, आर्ट यानी कि ऐसे वर्ड्स जो आर्टिस्ट की जिसे आर्ट करके बनाए गए वो वर्ड्स इससे रखे गए हैं इसमें। तो हम वो वर्ड्स यहाँ पर बनाते हैं किस तरीके से, यहाँ पर आने के बाद कोई भी एक सेशन सिलेक्ट कर लें, कोई भी एक स्टाइल यहाँ पर सिलेक्ट कर लें। मैं इस स्टाइल को सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसको सिलेक्ट करने के बाद नीचे आप देखेंगे यूर टेक्स्ट हेयर, आप अपनी टेक्स्ट यहाँ पर लिखें। यहाँ पर क्या लिखना है, जो भी लिखना है आप यहाँ पर लिख सकते हैं। कंप्यूटर नीड ऑफ लाइफ हो गई है आजकल, तो इसको मैंने यहाँ पर लिख लिया एक सिंपल सा सेंटेंस। अब क्या होगा, इसको डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। ये एक शेप आ गई है, इसको डिज़ाइन करना है। सबसे पहले इसकी फॉर्मेट जो है, फॉर्मेट में डिज़ाइन करेंगे। इसका एडिट शेप है, आप शेप को एडिट कर सकते हो। इसकी शेप देखें स्क्वायर है, आप इसको शेप को एडिट करना चाहते हो, चेंज शेप यहाँ पर कर सकते हो। मैं यहाँ पर ये शेप करना चाहूँ, देखें चेंज हो रही है। इसको मैं थोड़ा सा डिज़ाइन कर देता हूँ ताकि पता चले कि शेप वाकई चेंज हो रही है या नहीं, ठीक है। यहाँ पर आएंगे चेंज शेप में, अगर आप इसको यहाँ पर मैं इसमें चेंज करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, देखें। तो जो भी आप यहाँ से शेप रखना चाहें अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैं इसको रख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद है ड्रा बॉक्स। बॉक्स को फिर से ड्रा करना चाहते हैं, मतलब कोई और बॉक्स देना चाहते हैं इसके अंदर, तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। मैं टेक्स्ट बॉक्स को ड्रा नहीं करना चाहता और कोई और यहाँ से शेप इंसर्ट नहीं करना चाहता। तो यहाँ पर आने के बाद मैं इसको थोड़ा सा और डिज़ाइन करूँगा। तो यहाँ पर आप अपने बॉक्स को डिज़ाइन कर सकते हैं जैसे आप चाहे कर सकते हैं, जैसे कि शेप में हमने पढ़ा था। अगर नहीं करना चाहते या इसके कलर चेंज करना चाहते तो कर सकते हैं। यहाँ पर ग्रेडियंट है, आप ग्रेडियंट यूज़ कर सकते हैं। पिक्चर से आप पिक्चर यूज़ कर सकते हैं। अगर पिक्चर नहीं है तो अभी तो नहीं आ रही है हमारे पास, ऑफलाइन है, ऑनलाइन आएगी।
डैशेस हैं इसके बॉर्डर्स के, ये बॉर्डर के हैं। यहाँ पर आपके टेक्सचर हैं, टेक्सचर देना चाहें टेक्सचर्स भी अच्छे होते हैं, टेक्सचर्स डाउनलोड भी कर सकते हैं आप, और टेक्सचर्स आपको यहाँ पर मिलेंगे, खुद बनाने होंगे आपको यहाँ से, मतलब इसके कलर वगैरह चेंज करके बनाने होंगे। यहाँ पर से कोई अच्छा एक टेक्सचर दे देते हैं हम और उस पर फिर काम करेंगे। ये ठीक है, टेक्सचर आ गया है। उसके बाद फिल शेप आउटलाइंस, आउटलाइंस को आप किस तरीके से बनाना चाहते हैं ये आपके ऊपर है। तो ये आउटलाइंस हैं, मैं आउटलाइन को और थोड़ा सा डार्क करने के लिए इनकी विड्थ जो है थोड़ी सी बढ़ा दूंगा ताकि मुझे दिखाई दे। और ये सारी फॉर्मेटिंग आपको सिखा चुका हूँ मैं इमेजेस में, ये और जो भी हमने आगे पढ़ा था क्या कहते हैं इमेजेस में, शेप में, ये सब कुछ मैं आपको सिखा चुका हूँ और ये अच्छे तरीके से आपको पता भी होंगे। ठीक है, तो वर्ड आर्ट में ये हो रहा है। अच्छा, वर्ड आर्ट में आप अपनी टेक्स्ट को भी और ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। वर्ड आर्ट जो आपका वर्ड आर्ट के बारे में कह रहा हूँ, जो 2007 का है उसका थोड़ा सा अलग स्टाइल है, वहाँ पर आपको और अच्छे तरीके से ये चीज़ मिल सकती है। यहाँ पर देखें इस तरीके से वर्ड, क्योंकि वहाँ पर जो है ना उस तरीके से आपको दिया गया है कि हर चीज़ बनी बनाई है, लेकिन एक स्टाइल है, आपको क्लिक करना, जैसे कि स्टाइलिंग मैंने आपको पढ़ाई थी हेडिंग्स वगैरह, उसी तरीके से आपको वर्ड आर्ट वहाँ पर मिल रही है। तो आप वहाँ पर इस तरीके से ये कर सकते हैं। इसको कोई अच्छा सा कलर दे देते हैं। तो ये सारे स्टाइल मैंने आपको सिखाए हुए हैं और आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मेरा काम था आपको यहाँ पर वर्ड आर्ट बताना, तो ये आपका वर्ड आर्ट था। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि वर्ड आर्ट क्या होता है। उसके बाद जो हमारा इंसर्ट का ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन है ड्रॉप कैप का। ड्रॉप कैप का ऑप्शन अभी विजिबल ठीक से नहीं है, एनेबल है। ठीक है, एनेबल्स फॉल्स है, इसको हमें एनेबल ट्रू करना होगा। तो डिसेबल से एनेबल हम इसको किस तरीके से करेंगे, ये होता है किसी का एक लेटर ऑफ पैराग्राफ, फर्स्ट लेटर ऑफ पैराग्राफ को स्टाइल करने के लिए, चेंज करने के लिए, इसमें आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। तो वो दो ऑप्शन कौन से होंगे, उसको यूज करते हुए मैं आप यहाँ पर वो पैराग्राफ लेकर आता हूँ जो कि हमें जिसकी जरूरत पड़ेगी। इसमें जिसी में पैराग्राफ देखें ला रहा हूँ ये यूज हो रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर फर्स्ट में होगा, सिलेक्शन वगैरह करने की जरूरत भी नहीं होगी, कहीं पर भी खड़े रहें आप उसको नन करें, ड्रॉप डे एंड मार्जिन है, देखें ऑटोमेटिकली हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर भी खड़ा हूँ देखें ऑटोमेटिकली हो जाएगा पैराग्राफ का जो पहला लेटर होगा। देखें ठीक, अब मैं चाहता हूँ इसका सारा अखबार वगैरह जो होती है न्यूज़पेपर्स में ये चीज़ यूज़ की जाती है, कॉलम से पहले जो उसका पहला लेटर होता है कैपिटल किया जाता है। ये दो ऑप्शन से अलग अलग है, एक मार्जिन में एक जो है ड्रॉप में है। आप इन दोनों को और अच्छे तरीके से जो है मैनेज कर सकते हो। वो किस तरीके से कि आप इसके ऑप्शंस में चले जाओ और ऑप्शंस में आप इसको किस तरीके से देखते हो। ऑप्शंस में क्या हुआ कि सबसे पहले ये आपसे पूछता है आप इसमें से स्टाइल कौन सा लेंगे। मैं ये स्टाइल लेना चाहता हूँ। इसके बाद ये कह रहा है इसका फॉन्ट वगैरह आप खुद सिलेक्ट कर लें। लाइन ड्रॉपिंग कितनी हो, 3 हो, 4 हो, मैं कह रहा हूँ 2 हो, 2 हो। ठीक है, यानी कि 2 लाइंस को कवर करे, जैसे कि टी ने सब 4 लाइंस के को कवर किया है, इतना टी जो है इसकी साइज बड़ी है। ठीक है, डिस्टेंस कितना, मैं इसका डिस्टेंस बढ़ा देता हूँ थोड़ा सा। और उसके बाद आप देखें ये टी सबसे इसका डिस्टेंस के साथ है और इसका जो आप 2 लाइन देख सकते हैं कवर कर रहा है। तो इस तरीके से आप इनके ऑप्शंस को भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद हमारे बचे सिग्नेचर्स, डेट एंड टाइम, ऑब्जेक्ट, इक्वेशंस एंड सिंबल्स, जो हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कवर कर देंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। और प्लीज़ प्रैक्टिस करते रहिएगा क्योंकि प्रैक्टिस के बगैर आप इसको वरना अच्छी तरीके से नहीं समझ पाएंगे। थैंक यू।